बच्चों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आपको 3 + 2√5 को एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, जैसा कि पूर्व प्रश्न में हमने किया था कि हमें वहां पर √5 को अपरिमेय संख्या बताना था, तो हमने उसको परिमेय संख्या मानकर प्रश्न को हल किया था। ठीक उसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे, तो हम यहां पर ये मानेंगे कि 3 + 2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं, इसे हल करने के लिए हम विपरीत मानकर चलेंगे, अर्थात हम मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यह सबसे पहली लाइन हो गई इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की। जो दिया है उससे आपको उल्टा मानकर चलना है। अब ये परिमेय संख्या अगर है तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहां पर आगे लिखेंगे कि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P व Q दो पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अब क्या हो गया, P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q जो दो हैं ये दो पूर्णांक हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमें 3 + 2√5 दिया है, इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको P/Q के रूप में लिख देते हैं। ये हमने लिखा 3 + 2√5 इज इक्वल टू हो गया आपका P/Q। ये हमने परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने इसके पूर्व प्रश्न में देखा था कि जो P/Q है, इन दोनों को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के द्वारा छोटा कर सकते हैं। अब कैसे छोटा कर सकते हैं, तो ये मैंने पूर्व प्रश्न में आपको बताया था कि P/Q दोनों को किसी एक संख्या से हम भाग लगाकर और यहां पर दो संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं जो दोनों सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अर्थात यहां पर आने वाली संख्या और यहां पर आने वाली संख्या दोनों एक दूसरे को विभाजित नहीं करती है। यह हमने क्वेश्चन 1.3 के पहले प्रश्न में पढ़ा था। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं, यहां P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A और B प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और B क्या है, सह अभाज्य है। यह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो हम इस P/Q को छोटा कर रहे हैं, किस रूप में लिखेंगे, अब A/B के रूप में लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू A/B। लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब देखिए, इसको जब हम ऐसा लिखेंगे तो इसको आगे कैसे सॉल्व करना वो भी समझ लीजिए आप। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 दिख रहा है, इस 3 का हम करेंगे पक्षांतर, इसका साइड चेंज करेंगे। जब ये 3 इधर आएगा तो ये इसका सिंबल जो है ये क्या हो जाएगा, ये जब 3 इधर आएगा तो यहां पर माइनस के साथ आ जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 2√5 इज इक्वल टू A/B -3। इस 3 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया -3। अब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। हम यहां ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो B एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास A -3B। तब हमारे पास आया 2√5 इज इक्वल टू A -3B/B। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को भी यहां से इधर पक्षांतर कर देंगे। जब 2 को आप पक्षांतर करोगे तब आपके पास आएगा √5 इज इक्वल टू A -3B/2B। अब आपका पूरा फोकस होगा A -3B/2B पर। क्या फोकस होगा उसको यहां समझ लीजिए। देखिए, 3 क्या है, एक पूर्णांक है। 3 क्या है, एक पूर्णांक है। 3 क्या है, एक पूर्णांक है। 2 क्या है, एक पूर्णांक है। 2 क्या है, एक पूर्णांक है। B भी पूर्णांक है और A भी पूर्णांक है। ये हमने यहां ऊपर ले लिया था, ये A और B। तो देखिए, ये A पूर्णांक, 3B पूर्णांक, तो A में से 3B गया तो पूर्णांक बचा, और 2B पूर्णांक, तो पूर्णांक में पूर्णांक का भाग लगाया तो ये बन जाती है परिमेय संख्या। क्या बन जाती है ये,
परिमेय संख्या बन जाती है, मतलब ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन यहां √5 क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, ये हमने पूर्व में सिद्ध किया है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो हम लिखेंगे चूंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, और 2 और 3 भी पूर्णांक है, इसलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो है, लेकिन यहां पर LHS में देखिए आप, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया यहां पर विरोधाभास कि ये कौन सी संख्या बनी आपकी, परिमेय संख्या, ये कौन सी है, अपरिमेय संख्या। तो क्या अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये एक विरोधाभास है, हम यहां पर लिखेंगे, इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया विरोधाभासी, ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना है, तो ये विरोधाभास हो गया। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास क्यों हुआ है? क्योंकि हमने जो शुरू में माना था, हमारी जो कल्पना थी, वो कल्पना गलत थी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है, इसको इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक बार इस प्रोसेस को और देख लीजिए, गौर करिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, थ्योरेटिकल है, लेकिन समझ में आने के बाद बड़ा ही इजी प्रश्न है।